सुबह सुबह गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर एक घर के दरवाजे पर जाते हैं और वहां पर उस घर के व्यक्ति को धमकाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें अपनी हरकतों पर काबू रखना होगा और ये गांव है, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस बात को सुनकर जो व्यक्ति उस घर के अंदर रहा करता था वह बाहर निकलता है और कहने लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो यहाँ पर जो गांव वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि सुना है तुमने रात को अपने घर में किसी जवान महिला को पनाह दी थी और उस महिला को अपने घर में ही रात भर रखा है। यहाँ पर इस तरह से दुर्व्यवहार मत फैलाओ। गांव के लोगों पर इस बात का फर्क पड़ता है। अब इस बात को सुनने के बाद जो व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि देखिए जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन गांव वाले उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन तभी उसके घर में से एक महिला निकलती है जिसने साधुओं वाले कपड़े पहन रखे थे और वह जवान और खूबसूरत थी। वह आकर एकदम से कहती है कि चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन थी वह महिला और साधु के भेष में इसके घर में क्या कर रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। हरिद्वार के पास ही के गांव में एक कपिल नाम का व्यक्ति रहा करता है। कपिल जिसकी उम्र लगभग 26 साल है और वह अपने घर के अंदर अकेला रहा करता है। गांव के बाहर ओर उसका घर है, क्योंकि कपिल की शादी तो हो चुकी थी लेकिन उसकी पत्नी बार बार छोटी छोटी बातों पर पुलिस केस कर दिया करती थी और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी पत्नी से छुटकारा पाया है। उसने उसका पूरी तरह से जीना हराम कर दिया था। ना तो उसे खाने कमाने के लिए कहीं बाहर जाने दिया करती और छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश कर दिया करती और उसके अवैध प्रसंग भी और लोगों के साथ से। तो इसी वजह से वह काफी ज्यादा परेशान रहता है और जब उसकी पत्नी उसे तलाक दे देती है तो उसके बाद वह अकेला ही अपने जीवन को व्यतीत करने का फैसला करता है, क्योंकि पत्नी की वजह से, जो उसकी पत्नी थी जो उसे तलाक दे चुकी थी, उसकी वजह से उसके माता पिता भी इस दुनिया से जा चुके हैं, क्योंकि वह काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा किया करती थी और इसी वजह से माता पिता को दुख होता है। इस दुख के चलते वो बीमार होते हैं और बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर जो कपिल होता है वह अपने घर के अंदर रहा करता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। एक दिन की बात होती है, शाम के समय जब रात के लगभग 8 बज गए थे तो उसी दौरान बहुत तेज बारिश हो रही थी और इस बारिश के समय में अचानक से सतबीर जब घर के अंदर अकेला था और आराम करने के लिए जा रहा था तो उसी समय उसके दरवाजे की दस्तक होती है। अब जैसे ही कपिल दरवाजा खोलता है तो सामने महिला को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने एक बेहद ही खूबसूरत महिला थी जिसने साध्वी के कपड़े पहन रखे थे और बारिश की वजह से वो सारे कपड़े उसके भीग भी गए थे। अब इस बात को देखकर वह कहने लगता है कि कौन, आप यहाँ पर क्या कर रही हो और क्या काम है आपको। तो उसके बाद जो महिला होती है वो कहती है कि देखिए मैं ना बारिश में भीग रही हूं और आप मुझे आज रात के लिए यहाँ पर रुकने की जगह दे दो। अब इस बात को सुनकर सतबीर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये गांव है और गांव में अगर किसी को पता चला कि सतबीर अपने घर के अंदर एक महिला को बुलाकर रख रहा है, क्योंकि जब से सतबीर ने शादी से मना किया है तो उसके बाद गांव वाले उस पर तरह तरह से शक किया करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं गांव की किसी महिला के साथ इसका अवैध प्रसंग हो, और उसी वजह से वह चर्चाओं में रहा करता है। तो इसी वजह से वह कहने लगता है देखिए रात का समय है और मैं घर के अंदर अकेला रहा करता हूं, तो आप यहाँ पर मत रुकिए क्योंकि गाँव वाले बातें बनाएंगे। लेकिन तभी जो महिला साध्वी होती है वो कहने लगती है देखिए बारिश बहुत ज्यादा हो गई है, इंसानियत के नाते तो आप मुझे घर के अंदर रहने दे सकते हो। मैं आज रात की बात है और अगर आप कहोगे तो सुबह जल्दी से मैं यहां से चली जाऊंगी। इस बात को सुनकर जो सतबीर होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है आप अंदर आ जाइए, और उसके बाद वह अंदर आ जाती है और यह दरवाजा बंद कर देता है। अब दोनों के दोनों घर के अंदर पहुंच चुके थे। सतबीर जो होता है एक तौलिया लाकर देता है और कहता है कि ये लीजिए, इससे अपने शरीर को पोंछ लीजिए जहां पर भी गीला है, वरना आपको ठंड लग जाएगी। उसके बाद जो महिला साध्वी होती है वह अपने शरीर को पोंछने लगती है और सतबीर एक कमरे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इस कमरे के अंदर कुछ महिलाओं के कपड़े होंगे, अगर आप चाहो तो उन कपड़ों को चेंज कर सकती हो, क्योंकि यह कमरा मेरी पत्नी का था। अब इस बात को सुनकर वह महिला जो साध्वी होती है वह उस कमरे के अंदर जाती है और वहां से एक जोड़ी ऐसे कपड़े पहन लेती है जिनसे उसे ठंड ना लगे, और उन अपने कपड़ों को उसने वहां पर सुखा दिया था। इसके बाद जैसे ही वो महिला साध्वी वहां से बाहर निकलती है तो उसके बाद जो कपिल होता है वह उसके लिए चाय बनाकर ले आया था और कहता है कि लीजिए चाय पी लीजिए, वरना ठंड से आपको दिक्कत हो सकती है।
महिला साध्वी जो होती है वह बड़ी डरते डराते उस चाय को ले लेती है और उसके बाद जो सतवीर होता है वह बैठ जाता है और बैठकर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दोनों बात करते हैं और बातों के दौरान दोनों के भेद खुलने लगते हैं। सतवीर अपने बारे में महिला साध्वी को पूरी बात बता देता है और जब उससे पूछने लगता है कि आपने कैसे कैसे ये साध्वी का जीवन स्टार्ट किया, तो उसके बाद यहाँ पर जो महिला साध्वी होती है एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहने लगती है कि मैं कोई साध्वी बात भी नहीं हूं, मैं तो इस चोले को पहनकर अपने जीवन को सुरक्षित कर रही हूं। इस बात को सुनकर सतवीर को हैरानी होती है क्योंकि उसने अच्छी तरह से भगवा कपड़े पहन रखे थे, माला वगैरह भी लगा रखी थी, साथ में टीका भी लगा रखा था। तो वह पूछने लगता है कि क्यों, क्या मतलब है आपका, क्या आपने कहीं से भी ये दीक्षा नहीं ली कि आप साधु बनोगी? तो उसके बाद वो कहने लगती है कि नहीं, मैंने कोई दीक्षा वगैरह नहीं ली है, मैं तो अपने पति से परेशान होकर और अपने जीवन को बचाने के लिए ऐसे ही घूम रही हूं। तो सतवीर पूछने लगता है कि क्या हुआ ऐसा जो आपको अपने पति से बचने की इतनी जरूरत पड़ गई? तो उसके बाद जो महिला होती है वह बताने लगती है कि दरअसल मेरा नाम संगीता है, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं पीछे से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गांव की रहने वाली हूँ और वहाँ पर मेरी शादी हुई थी और शादी होने के बाद मैं वहाँ पर आ गई थी। लेकिन शादी के बाद जैसे ही मैं उस घर के अंदर आती हूँ तो मेरा जो पति था उसका नाम होता है मनीष, जो कि बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था और अपने दोस्तों के साथ इधर उधर दबंगई करते हुए घूमा करता था। अब जब वह ऐसा किया करता है तो मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता है और मुझ पर पिटाई लगा देता है। जब वह मुझ पर पिटाई लगाता है तो उसके बाद मैं अपने माता पिता से इस बात की शिकायत करती हूं और माता पिता जब इस बात को सुनते हैं तो पहले तो मुझे अपने पास बुला लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो मेरा पति होता है मनीष, वह उनके पास जाता है और उनसे झूठी साची बातें ऐसी कह देता है जिन्हें सुनने के बाद माता पिता को अपने दामाद पर विश्वास हो जाता है और उसके बाद वो कह देते हैं कि बेटी, अगर हमारे घर में तुम्हें कोई रिश्ता रखना है तो तुम्हें ना वापस से कभी रूठ कर नहीं आना है। हाँ, हंसी खुशी तुम आओ तो खूब आ सकती हो, लेकिन हमारा दामाद इतना अच्छा है तुम कभी भी रूठकर वहां से नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें 4 लोगों में इनकी बुराई होती है। अब इस बात को सुनने के बाद जो संगीता होती है वो अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि उसके पति ने झूठ का जाल ऐसा फैलाया था जिसमें वो पूरी तरह से फंस चुके थे। इसके बाद संगीता वापस से अपने पति के साथ आ जाती है और उससे कहने लगती है कि देखो, इस बार तो मैं वापस आ गई हूं, लेकिन अब तुम ऐसा मत करना जैसा तुम पहले किया करते थे। लेकिन पति मनीष हंसने लगता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, क्या मैं सुधर जाऊंगा? मैं तो अपनी जिंदगी को इसी तरह से जीऊंगा और तुम्हें चुपचाप घर के अंदर रहना है, जैसा मैं कहूं वैसा करते रहना और बिल्कुल से कुछ भी नहीं बोलना है। इस बात को सुनकर संगीता चुप रहती है और सोचती है कि जैसा ये कह रहे हैं वैसा कर लेती हूं, कौन सी दिक्कत है। लेकिन जो मनीष होता है उसके अब टॉर्चर और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उसके सास ससुर भी उसके फेवर में हो जाते हैं और उसके बाद वह अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा जुल्म करने लगता है। जब काफी ज्यादा इस चीज की हो जाती है तो वह दोबारा से अपने माता पिता से कांटेक्ट करती है और जो माता पिता होते हैं वह सीधा अपने दामाद के पास फोन करते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी ऐसे कह रही थी, क्या कोई ऐसी बात है? तो उसके बाद जो मनीष होता है वह इस बात को लेकर थोड़ा सा ड्रामा करता है और ड्रामा करने के बाद अपने सास ससुर का दिल फिर से जीत लेता है और सास ससुर जो होते हैं उसके वह फिर से अपनी बेटी को धमका देते हैं। लेकिन जब भी वह अपने सास ससुर से कोई ऐसी बात सुना करता तो उसके बाद अपनी पत्नी को बुरी तरह से धमकाया करता और टॉर्चर किया करता और इन बातों से पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, यानी कि संगीता, और परेशान होकर एक दिन वह घर से निकल जाती है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो पुलिस कंप्लेंट करेगी तो वहां पर भी इसी तरह का ड्रामा करेगा और मेरे साथ तो कोई है भी नहीं, तो मैं करूंगी तो क्या करूंगी, क्योंकि कहीं पर भी वो उसके बिल्कुल भी चलने नहीं दे रहा था। इसी वजह से वो घर से निकलती है, लेकिन उसके बाद मनीष फिर से उसे पकड़ ले जाता है और पकड़ने के बाद बुरी तरह से पिटाई लगाता है। उसके बाद संगीता धीरे धीरे उस घर के अंदर रहती है, लेकिन बाद में जब उससे बिल्कुल भी सहन नहीं होता ये सब कुछ टॉर्चर, तो एक दिन वो फैसला करती है कि वो या तो अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेगी या फिर यहां से बहुत दूर चली जाएगी। ऐसा सोचकर संगीता एक दिन रात के अंधेरे में अपने घर से निकलती है और घर से निकलने के बाद एक ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन से जैसे तैसे करके वो भागते भगाते वहां से हरिद्वार आ जाती है और हरिद्वार में आने के बाद जब वह देखती है कि यहाँ पर भगवा चोले में सभी लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और कुछ महिला साधु भी हो रहा करती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो संगीता होती है वह भी एक महिला साधु का भेष धर लेती है और उसके बाद इधर उधर घूमने लगती है। अब वह हरिद्वार में तो आ गई थी, लेकिन हरिद्वार के अंदर उसके ससुराल के एक व्यक्ति ने उसे देख लिया था और देखकर
देखकर पहचान लिया था और वह उसके पीछे चलने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो संगीता होती है वह वहां से घूमते घूमते गांव की तरफ निकल जाती है और ऐसे ही हरिद्वार के पास ही के इस गांव में, जिस गांव के अंदर कपिल रहा करता था, वहां पर आ जाती है। और वहां पर आने के बाद जब उसे बारिश हो जाती है तो वह सोचती है कि इसी घर के अंदर रुक लेती हूं, और ऐसे सोचकर उसने दरवाजा खटखटाया था। इस सारी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर जो कपिल होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं इसके दुख को देखकर कि बेचारी कितनी परेशान है। इधर जो संगीता होती है उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे, तो जो कपिल होता है वह अपने आंखों के आंसू को पहुंचता है और संगीता को दिलासा देता है। कहता है कि कोई बात नहीं, जो है ठीक है और तुम इसी तरह से अपने जीवन को जियो और कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से पूरी रात यहाँ पर गुजार सकती हो, कैसी भी परेशानी नहीं है, तुम उस कमरे में सो जाओ और मैं बाहर हॉल में सो जाता हूँ। ऐसा कहकर सतवीर उसे दिलासा देता है और कहता है कि बिल्कुल भी परेशान मत होना। संगीता उस कमरे के अंदर चली जाती है और जो सतवीर होता है वह हॉल के अंदर सोने लगता है। धीरे धीरे रात गहराती है, लेकिन कपिल को नींद नहीं आ रही थी। वह संगीता के दुखों को देख देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है और फिर अपनी पत्नी के बारे में भी सोचता है कि उसकी पत्नी ने उसका जीना हराम कर दिया था, लेकिन ये पत्नी बेचारी परेशान होकर वहां से भागती हुई फिर रही है। उसके बाद जब सुबह होने वाली होती है तो उससे कुछ देर पहले उसकी आंखें लग जाती है, लेकिन जब सुबह सुबह वह सो रहा था तो अचानक से एक तेज शोर से उसकी आंखें खुलती हैं, जब बाहर से काफी सारे लोग कपिल को आवाज लगा रहे थे और कह रहे थे कि बाहर निकलो, इस तरह से नहीं चलेगा, ये गांव है और गांव में तुम्हारी मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस बात को सुनकर कपिल खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद जैसे दरवाजा खोलता है तो सामने गांव के कुछ लोग खड़े हुए थे और साथ में 2 गाड़ियों वाले लोग भी थे। अब इस बात को देखकर वह पूछने लगता है कि क्या हुआ, आप लोग सभी के सभी यहाँ पर सुबह सुबह मेरे घर के पास कैसे? तो उसके बाद जो गांव वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुमने अपने घर में किसी महिला को छुपा रखा है और रात भर वो तुम्हारे साथ रही है। ये गांव है और गांव के अंदर ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस बात को सुनकर जो कपिल होता है वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे बुरी तरह से धमकाते हैं। कहते हैं कि उस महिला को बाहर निकालो और ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इतनी देर में जो पीछे संगीता होती है वह एकदम से अपने कपड़ों को पहनने के बाद बाहर निकलती है और जैसे ही वो भगवा कलर के कपड़ों में बाहर निकलती है तो सभी लोग एकदम से दंग रह जाते हैं और उसकी तरफ देखते ही रहते हैं। यहां पर जो संगीता है वो कहने लगती है कि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे अपने घर के अंदर नहीं बुलाया है, वो तो रात के समय जो बारिश हो रही थी तो बारिश की वजह से मैं इनके घर में आ गई थी। लेकिन तभी एक व्यक्ति जो कि गाड़ियों को लेकर यहां पर आए थे वह भीड़ में से बाहर निकलता है और निकलने के बाद कहता है कि अच्छा अब तू साध्वी बन गई है। अब इस बात को सुनते ही जो संगीता होती है एकदम से उसकी आंखें ठहर जाती हैं और उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि सामने जिस व्यक्ति ने ये बात कही थी वह और कोई नहीं उसका वही शराबी पति था जिसने उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रखा था और बहुत ज्यादा परेशान किया करता था। वह एकदम से चुपचाप खड़ी रह जाती है और वह कहने लगता है कि यह और कोई नहीं, यह मेरी पत्नी है और यह साध्वी का भेष बनकर मुझसे काफी दिनों से छुप रही है, लेकिन आज मिल गई है। आप लोगों की वजह से मैं इसे दोबारा से पा चुका हूं और अब मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। ऐसा कहकर वह उसके प्रताप बढ़ने लगता है, लेकिन जब वह यह बात बता देता है तो कपिल को भी समझ में आ जाता है कि यह उसका पति है। और जब वह संगीता को डरते हुए पीछे हटते हुए देखता है तो एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह फैसला करता है कि अब चाहे जो भी हो जाए, चाहे गांव वालों का सामना मुझे अकेले करना पड़े, लेकिन मैं संगीता को उसके पति मनीष के साथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि रात के समय उसने अपना पूरा दुख उसके सामने उड़ेल दिया था। इसके बाद जब वह उसकी तरफ बढ़ता और उसे पकड़ने वाला होता है तो एकदम से कपिल बीच में आता है और कहता है कि खबरदार, अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो मुझे पता है कि तुमने इसके साथ क्या क्या किया है और तुम तो इसकी जिंदगी को बर्बाद कर चुके हो। अब ये अपनी जिंदगी को आराम से जीना चाहती हो तो इसे जीने दो, तुम भला इसके चक्कर में क्यों पड़ रही हो। उसके बाद जो मनीष होता है वह उल्टा उसको धमकाने लगता है, लेकिन तभी कपिल कहता है देखो ये हमारा गांव है और हमारे गांव में आकर तुम हमें इस तरह से नहीं धमका सकते। इधर जो गांव वाले होते हैं वो भी कपिल का साथ देते हैं इस बात में और कहने लगते हैं कि देखो भाई, इस तरह से जबरदस्ती तो नहीं, उस लड़की से पूछते हैं, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। यहां पर जो गांव के कुछ लोग होते हैं वो एकदम से वो सारी बातें भुलाकर वह उससे पूछने लगते हैं कि ये बताओ क्या तुम्हें इसके साथ जाना है। तो उसके बाद जो संगीता होती है वो घबराई हुई मना करने लगती है, कहती है कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं जाना है। वो कहने लगता है कि क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं जाना, मैं तुम्हारा पति हूं और मेरे साथ नहीं रहोगी तो कहां रहोगी, कौन रखेगा तुम्हें, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें रखने के लिए तैयार नहीं है,
फिर तुम्हारा जीवन कैसे व्यतीत होगा। तो संगीता मना कर देती है, कहती है कि चाहे मुझे कहीं भी रहना पड़े लेकिन तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। कपिल जो होता है वो कहने लगता है, देखा ना ये तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन तभी जो मनीष होता है वो कहता है कि मेरे साथ तो रहना चाहती है लेकिन तुमने कोई जादू कर दिया है, ये तो बेचारी बावली है, ऐसी मान जाया करती है, क्योंकि ये घर से भी ऐसी निकल आई थी क्योंकि इसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन तभी संगीता जो होती है वो कहने लगती है कि क्यों नहीं याद है, मुझे सब कुछ याद है, किस तरह से तुम मुझे टॉर्चर किया करते थे, शराब पिया करते हो, कहने से भी नहीं माना करते हो, सारी बातें मुझे याद है। मैं बिल्कुल भी अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई हूं क्योंकि वहां पर मेरा जीना मुश्किल हो गया था और उसके बाद अब तुम मुझे नहीं ले जा सकते, गांव वालों मुझे बचा लो इससे। ऐसा कहकर वह गांव वालों से मदद की गुहार लगाती है और उसके बाद भी जब मनीष जिद करता है इस बात की, इन बातों को बनाते हुए, तो गांव वाले समझ जाते हैं कि ये लड़की सही कह रही है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आंखें गवाही दे रही थी कि ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जो गांव का सरपंच होता है वह एकदम से यहां पर जो मनीष होता है उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि भाई ऐसे नहीं, अगर लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर सकते और अच्छा होगा कि तुम चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना हम पुलिस को भी बुला लेंगे। उसके बाद जो मनीष होता है जब पुलिस का नाम सुनता है तो वहां से निकल जाता है, सोचता है कि गांव है पूरा और अगर कोई भी ऐसी वैसी बात होती है तो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसके बाद जब गांव वाले संगीता से पूछने लगते कि बेटी क्या हुआ और तुम इस तरह से भगवा चोले में कैसे, तो यहां पर संगीता अपनी पूरी कहानी पूरे गांव वालों को सुनाती है और जब गांव वाले ये बात सुनते हैं तो उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं और वो लोग भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन तभी जो सरपंच साहब होते हैं वो कहते हैं कि बेटी चलो वो बात तो ठीक है, तुम परेशान थी और परेशानी की वजह से तुम इस तरह से भाग आई, लेकिन ऐसे कब तक समय बीतेगा, कोई ना कोई स्थायी इंतजाम तो आपको चाहिए होगा। तो वो कहती है कि अंकल जी स्थायी इंतजाम तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, कौन मुझे अपने पास रखेगा। तभी यहां पर अब तक जो कपिल होता है वह रात भर उसी के बारे में सोच रहा था और सोचता है कि कितनी अच्छी है, कैसे कैसे अपने जीवन को ऐसे कर रही है। लेकिन सरपंच को यह भी पता था कि कपिल की पत्नी ने उसे काफी ज्यादा परेशान कर लिया था और बड़ी मुश्किल से उसका फैसला हुआ है और उसकी पत्नी उससे अलग रह रही है। तो वह एकदम से कपिल की तरफ देखता है और कहता है कि क्यों भाई कपिल, क्या तुम इसे अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि तुम भी सताए हुए थे पत्नी से और यह भी सताई हुई है अपने पति से, तो दोनों एक साथ रहकर अपने जीवन को व्यतीत करो और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो कपिल होता है वह अपना सर नीचे करता है और कहता है कि अगर सरपंच साहब ये मेरे साथ रहना चाहें तो बेशक से रह सकती है, मैं इसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर संगीता थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद उसे भी पता है कि उसकी जिंदगी कैसे बीती है और साथ में गांव वाले भी कहने लगते हैं कि रह ले इसी के साथ, यही तेरे जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर देगा क्योंकि तुम दोनों सताए हुए हो। तो उसके बाद वह भी हामी भर लेती है और गांव वालों की मर्जी से दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो लोग उसी घर के अंदर रहने लगते हैं। संगीता कुछ ही दिनों में यहाँ पर कढ़ाई सिलाई का काम चालू कर देती है और जब वह कढ़ाई सिलाई करा करती है तो गांव के सभी लोग उस पर काम करवाने के लिए आया करते हैं और वो लोग आज तक भी अपना जीवन खुशियों से जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।